श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस 3 दिन तक लगातार जंगल से लेकर फ्लैट और दूसरे ठिकानों खाक छान रही है, लेकिन सबूत के नाम पर उसके हाथ खाली हैं। लेकिन अब खबर आई है कि पुलिस उत्तराखंड और हिमाचल जाकर सबूतों की तलाश का प्लान बना रही है। श्रद्धा आफ्ताब की साजिश में ये दोनों राज्यों में एक कड़ी की तरह है। यह भी खुलासा हो रहा है कि आफ्ताब पिछले कई महीनों से बाहर खाने का ऑर्डर 2 लोगों के लिए देता था। चाय तक वो रेडीमेड चाय पॉइंट से मंगाया करता ताकि उसे बाहर ज्यादा ना जाना पड़े। वो इस कोशिश में था कि वो किसी बाहर के व्यक्ति के संपर्क में कम से कम आए और शातिर तरीके से छिपा रहे। तो इन सब के बीच आपको बता दें कि श्रद्धा मर्डर केस की जांच जो है वो उत्तराखंड और हिमाचल तक पहुंच गई है। और बड़ी बात यह है कि पुलिस के हाथ सबूत अब तक नहीं लग रहे हैं। ना श्रद्धा का चेहरा मिला, ना उसका मोबाइल फोन, ना ही अब तक वो हथियार जिससे श्रद्धा का कत्ल किया गया था। कुल मिलाकर अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं। ऐसे में पुलिस नार्को टेस्ट एक तरफ करने की तैयारियां कर रही है, दूसरी तरफ जंगल से लेकर फ्लैट और कूड़े के ढेर की जांच भी लगातार की जा रही है। और कोशिश है कि आफ्ताब से जुड़े सबूत जो हैं वो जल्द से जल्द इकट्ठा किए जाएं। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, एक तरफ तो नार्को टेस्ट की तैयारी है, लेकिन दूसरी तरफ फ्लैट से लेकर जंगल और हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक सबूतों की तलाश। बताइए, क्या पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं और ये उत्तराखंड हिमाचल का एंगल क्या है? देखिए, इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस 3 तरफ एक साथ इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एक तरफ टेक्निकल एविडेंसेस जुटाने की कोशिश है, दूसरी तरफ साइंटिफिक एविडेंसेस जुटाने की कोशिश है, और तीसरी तरफ पुलिस जिस औजार से कत्ल करने के बाद जिस औजार से काटा गया, शव के टुकड़े किए गए, उस औजार की तलाश में है, उस आरी की तलाश में है दिल्ली पुलिस, और खून के कपड़ों की। तो इन तीनों एविडेंसेस को मिला करके पुलिस आगे बढ़ेगी, और यही वजह है कि पुलिस कहीं भी चूक नहीं चाहती है। पुलिस की टीम शव के टुकड़े जो बरामद किए हैं उनकी फोरेंसिक करा रही है। फोरेंसिक के बाद जब वो प्रूव हो जाएंगे कि मानव अंग है तो डीएनए कराया जाएगा, और डीएनए अगर मैच हो जाता है तो ये एक बहुत बड़ा सबूत होगा। और जिस तरीके से जानकारी मिली थी कि घर से भी पुलिस को एक कतरा मिला है, और अगर वो कतरा भी डीएनए उसका अगर मैच कर जाता है श्रद्धा से, तो ये भी बहुत बड़ा सबूत होगा। और साथ साथ दिल्ली पुलिस के पास सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस अभी तक काफी इकट्ठे हो गए हैं, जो 18 मई से लेकर के उसके बाद जो मूवमेंट रही है आफ्ताब की, जो उसका बयान दर्ज किया है पुलिस ने, उसके आधार पर पुलिस ने काफी कुछ सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस जुटाए हैं, जिसमें टेक्निकल की कहां पर कब उसकी मौजूदगी थी। जैसे मोबाइल का, जो इसने कहा था कि 22 मई को नाराज होकर मोबाइल लेके श्रद्धा चली गई, लेकिन झूठ इसका तब पकड़ा गया जब 26 मई और 31 मई को उसी इलाके यानी छतरपुर और महरौली के इलाके में ही वो मोबाइल एक्टिव मिला। बल्कि आफ्ताब के अकाउंट में 54,000 रुपए श्रद्धा के अकाउंट से ट्रांसफर होते हैं। तो ये सारी चीजें उसके अगेंस्ट जाएंगी। अब पुलिस हिमाचल प्रदेश जाने, क्योंकि हिमाचल प्रदेश ये तकरीबन काफी दिन बिता के आए थे, 40 से 50 दिन कहां पर रहे, कहां गए, किस रिजॉर्ट में गए, किन लोगों से मिले, इस पूरे मामले में एक शख्स का नाम आ रहा है। और कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो उसने मकान लिया था महरौली इलाके में, यहाँ पर उसी शख्स ने मकान दिलवाया था, तो पुलिस उसका भी बयान दर्ज करेगी। तो इन सारी चीजों को, इन टूटी हुई कड़ियों को जोड़ने के लिए पुलिस हर उस जगह जाएगी जहां पर पिछले 3 महीने आफ्ताब की मूवमेंट रही है। ठीक है, आप लगातार नजर बनाए रखिए, हम आगे भी आपके पास आएंगे, आपसे जानकारी लेंगे। लेकिन फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।